गुड मॉर्निंग बच्चों। सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं हम। आज हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ करके। एपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। एपोजिशन इज़ ए ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इन विच टू एलिमेंट्स नॉर्मली नाउन फ्रेजेज आर प्लेस साइड बाय साइड। यानी एपोजिशन में दो नाउन एक साथ रखे जाते हैं विद वन एलिमेंट सर्विंग टू आइडेंटिफाई द अदर इन ए डिफरेंट वे, जिसमें एक नाउन दूसरे नाउन को आइडेंटिफाई करता है यानी उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता है। द टू एलिमेंट्स आर सेड टू बी इन एपोजिशन, और उन दोनों को एपोजिशन में कहा जाता है जब वो दोनों एक साथ रखे जाते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट इज़ कॉल्ड द एपोजिटिव, और उनमें से एक को एपोजिटिव कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मिल्टन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोइट, ही वॉज ब्लाइंड। जैसे कि ऊपर की डेफिनेशन में देखा था, दो एलिमेंट होते हैं जो कि नाउन के बारे में बताते हैं। मेन नाउन है मिल्टन और उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है। एक मिल्टन के बारे में एक तो कहा गया है कि वो फेमस इंग्लिश पोइट थे और दूसरा वो ब्लाइंड थे। तो जब एक नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाले दूसरे नाउन को उसकी साइड में रख लिया जाता है, उसे नाउन इन एपोजिशन कहा जाता है। जैसे मिल्टन, इसके बाद कोमा लगाएंगे। वर्ब क्योंकि हमें एक ही रखनी है, यहाँ पर पहले एपोजिटिव नाउन को रखा जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं मिल्टन के बारे में, एक तो वो फेमस इंग्लिश पोइट थे और दूसरे वो लेकिन नाउन के साथ आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर जो दूसरा नाउन इन एपोजिशन हमें लेना है वो ए फेमस इंग्लिश पोइट को लेंगे। मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोइट। उसके बाद दूसरा कोमा लगाएंगे, वॉज ब्लाइंड, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर ए फेमस इंग्लिश पोइट, ये एपोजिटिव है। ऊपर कहा गया है दो नाउन एक साथ रखे जाते हैं, उनमें से जो मेन नाउन के साथ में साइड बाय साइड रखा जाता है उसे एपोजिटिव कहते हैं और उससे पहले और बाद में कोमे का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। चौसर was born in 1340. He was the first great English poet. यहाँ पर चौसर के बारे में है। चौसर की एक तो उसके बर्थ के बारे में दिया हुआ है और दूसरा वो पहला महान इंग्लिश पोइट था। चौसर कोमा, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यहाँ पर जो द फर्स्ट ग्रेट पोइट लिखा हुआ है यानी आर्टिकल फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोइट के लिए है, तो इस नाउन को हम चौसर के बराबर में ले आएंगे। द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोइट वॉज बोर्न इन 1340। बच्चों इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखो। यहाँ पर मिल्टन, फर्स्ट सेंटेंस में मिल्टन के साथ एपोजिटिव नाउन हमने फर्स्ट सेंटेंस से ही लिया है और दूसरे सेंटेंस को हमने मेन सेंटेंस में रखा है। सेकंड सेंटेंस में एपोजिटिव को हमने सेकंड सेंटेंस से लिया है। चौसर के बाद द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोइट वॉज बोर्न इन 1340, ये हमारा वर्ब वाला पार्ट हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट वाले सेंटेंस से ही एपोजिटिव वर्ड लेंगे, हम उसे सेकंड सेंटेंस से भी लेंगे जहाँ पर नाउन हो, और नाउन की पहचान होती है उससे पहले आए हुए आर्टिकल्स। सेकंड सेंटेंस में एपोजिटिव को हमने सेकंड सेंटेंस से लिया है। चौसर के बाद द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोइट वॉज बोर्न इन 1340, ये हमारा वर्ब वाला पार्ट हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट वाले सेंटेंस से ही एपोजिटिव वर्ड लेंगे, हम उसे सेकंड सेंटेंस से भी लेंगे जहाँ पर नाउन हो, और नाउन की पहचान होती है उससे पहले आए हुए आर्टिकल्स।
अगर दोनों में आर्टिकल आ रहे हैं तो हम दोनों में से किसी को भी लेकर बना सकते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ही वॉज एन इटालियन। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ही वाज एन इटालियन। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया और कोलंबस के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो इटालियन था, यानी इटली का रहने वाला था, रहने वाले थी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इटालियन होगी। कोलंबस कोमा एन इटालियन डिस्कवर्ड एन इटालियन। कोलंबस एन इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका। सेंटेंस जो हमने अभी किए, यहाँ पर नाउन इन एपोजिशन सब्जेक्ट में लगा था, लेकिन कई बार नाउन इन एपोजिशन ऑब्जेक्ट में भी लगता है। जैसे आई मेट रवि, ही इज़ द सन ऑफ माई प्रिंसिपल। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो रवि के बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट के बारे में है। रवि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नाउन इन एपोजिशन भी ऑब्जेक्टिव होगा। आई मेट रवि, उसके बाद कोमा लगाकर द सन ऑफ माई प्रिंसिपल। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में भी नाउन इन एपोजिशन हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है। Here is my friend, her name is रीमा। Here is my friend, कोमा रीमा। जब हम ऑब्जेक्ट में नाउन इन एपोजिशन को रखते हैं तब वहाँ पर एक ही कोमा लगाया जाता है। बच्चों यहाँ पर 3 सेंटेंस है। टैगोर वॉज ए ग्रेट पोइट, ही रॉट गीतांजलि, गीतांजलि इज़ ए कलेक्शन ऑफ ग्रेट पोएम्स। यहाँ पर सब्जेक्ट भी 2 हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट टैगोर हैं, उनके बारे में भी 2 इन्फॉर्मेशन है। टैगोर एक महान पोइट थे और साथ ही उन्होंने गीतांजलि लिखी। साथ ही गीतांजलि के बारे में भी 2 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। एक तो उन्हें टैगोर ने लिखा और दूसरा वो महान पोएम्स का एक कलेक्शन है। इस तरह के सेंटेंस को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से बनाते हैं। शुरू करते हैं टैगोर, उसके बाद कोमा, ए ग्रेट पोएट, कोमा रॉट गीतांजलि, उसके बाद कोमा ए कलेक्शन ऑफ ग्रेट पोएम्स। यहाँ पर 2 नाउन इन एपोजिशन हो गए, यानी 2 एपोजिटिव वर्ड हो गए। टैगोर के साथ एक ग्रेट पोइट और गीतांजलि के साथ एक कलेक्शन ऑफ ग्रेट पोएम्स। तो इस तरह के सेंटेंस भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। बच्चों, आपको नाउन इन एपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एडजेक्टिव और कंजक्शन वाला पार्ट भी आज ही देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड कंजक्शन। एडजेक्टिव बच्चों आपको पता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है और कंजक्शन 2 नाउन को
जोड़ने का काम करता है, दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। ए बॉय वॉज पनिश्ड, द बॉय वॉज नोटी। एक लड़के को पनिशमेंट मिली और वो लड़का कैसा था, नोटी। यहाँ पर दोनों सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि नोटी वर्ड है जो एडजेक्टिव है और नोटी बॉय के लिए आया है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। यहाँ पर ए नोटी बॉय, नोटी की पोजीशन बॉय जो कि नाउन है उससे पहले होगी, वॉज पनिश्ड। रमेश सोल्ड हिज साइकिल, द साइकिल वॉज न्यू। साइकिल की विशेषता क्या है कि वो नई है। रमेश सोल्ड हिज न्यू साइकिल। दोनों सेंटेंस में अंतर देखो बच्चों। यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट है, नोटी बॉय के लिए आया है इसलिए ये भी सब्जेक्ट बन गया। सेकंड सेंटेंस में साइकिल की विशेषता है कि वो नया है, यहाँ पर साइकिल न्यू है और साइकिल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर न्यू भी ऑब्जेक्ट के साथ आया है। ये सेंटेंस कंजक्शन की हेल्प से करेंगे। सोक्रेटिस वॉज वाइज, ही वॉज ए फिलोसफर। यहाँ पर वाइज एडजेक्टिव है और फिलोसोफर नाउन। सोक्रेटिस वॉज ए वाइज फिलोसोफर। नाउन की पहचान हमेशा वही रहती है जो मैंने आपको नाउन इन एपोजिशन में बताया था, उससे पहले आर्टिकल लगते हैं। यहाँ पर ए वाइज से नहीं लिखा हुआ है, ए फिलोसोफर लिखा हुआ है इसलिए फिलोसोफर से पहले वाइज लगाना है। अब कुछ सेंटेंस कंजक्शन के कर लेते हैं। ही पास्ड, हिज सिस्टर पास्ड। यहाँ पर वो भी पास हो गया और उसकी बहन भी पास हो गई। कंजक्शन यहाँ लगाएंगे एंड। ही एंड हिज सिस्टर पास्ड। ही बॉट ए चेयर, ही बॉट ए टेबल टू। यहाँ पर उसने चेयर खरीदी और टेबल भी खरीदी। ही बॉट ए चेयर एंड ए टेबल टू। ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट थे, सेकंड सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज भेज दूंगी, आप मुझे करके दिखाइएगा।